आज अनन्या के जीवन का सबसे बड़ा दिन था। वह पहली बार अग्निगिरी गुरुकुल में पढ़ने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही उसने वहां कदम रखा सब कुछ बदल गया। गुरुकुल के वृद्ध गुरु आचार्य देवेंद्र ने उसे एक रहस्यमयी पुस्तक और एक प्राचीन ताबीज सौंप दिया। उन्होंने कहा, अनन्या, अब इस गुरुकुल की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है, इन चीजों की रक्षा करना। इतना कहकर आचार्य ने अंतिम सांस ली। तभी गुरुकुल का गद्दार विक्रम वहां आ पहुंचा। वह उस पुस्तक और ताबीज को छीनना चाहता था। डर के बावजूद अनन्या उन खजानों को बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन विक्रम ने उसे पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा। तभी आसमान से एक महान योद्धा आर्यन आ पहुंचा। उसने जोर से कहा, लड़की को छोड़ दो। विक्रम जानता था कि वह आर्यन से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने अनन्या को उठाया और भागने लगा। जब आर्यन उसके करीब पहुंचा तो उसने अनन्या को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। आर्यन ने तुरंत उसे बचा लिया। दोनों अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि विक्रम के साथी कालेश ने एक जादुई हथियार से उन पर हमला कर दिया। देखते ही देखते दोनों एक रहस्यमयी बंधन में फंस गए। आर्यन ने अपनी शक्ति से उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास के साथ वह बंधन और छोटा होता जा रहा था। तभी अनन्या को एक विचार आया। उसने कहा, अगर हम जमीन में सुरंग खोदें तो शायद बच सकते हैं। दोनों ने मिलकर एक छोटी सुरंग बनाई और उसमें छिप गए, लेकिन जादुई बंधन लगातार सिकुड़ रहा था। अचानक अनन्या ने अपने हाथ बाहर निकाले। उसके हाथ घायल हो गए और खून बहने लगा। जैसे ही उसका खून उस बंधन को छुआ, उसमें एक बड़ा छेद बन गया। आर्यन ने मौका देकर अनन्या को बाहर धकेल दिया और खुद दुश्मनों से लड़ने चला गया। उसने कुछ ही पलों में सभी को हरा दिया। उसी समय आग की लपटों के बीच एक विशाल पक्षी दिखाई दिया और उसके साथ रहस्यमयी योद्धा समर का आगमन हुआ। समर ने कहा, आर्यन, मैं यह जादुई हथियार वापस कर दूंगा, लेकिन मेरे साथी कालेश को छोड़ दो। आर्यन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हथियार वापस करना होगा, लेकिन कालेश को उसके अपराधों की सजा भी मिलेगी। दोनों योद्धा एक दूसरे को देखते रहे और अनन्या समझ गई कि उसकी असली परीक्षा अभी शुरू हुई है।